नमस्ते हिंदुस्तान। आज मैं आपको कंटारा चैप्टर 1 फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी भूतकोला अनुष्ठान और दैवीय रक्षकों पंजुर्ली देव और गुलिगा देव के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी औपनिवेशिक काल से पहले के तटीय कर्नाटक की है, जब कदम्ब वंश का शासन था। यह कंटारा जंगल के मूल निवासियों और लालची शासक राज्य के बीच शाश्वत संघर्ष पर केंद्रित है। राजा विजयेंद्र मसालों के लालच से प्रेरित होकर कंटारा जंगल में स्थित पवित्र मसाला उद्यान, जिसे ईश्वर का खिलता हुआ बाग ईश्वराज गार्डन ऑफ ब्लूम कहा जाता है, उस पर कब्जा करने का प्रयास करता है। उसके इस कृत्य के कारण वह संरक्षक देवों पंजुर्ली और गुलिगा के हाथों मारा जाता है। यह घटना एक प्राचीन अभिशाप और एक अस्थिर संघर्ष विराम स्थापित करती है। कहानी का मुख्य नायक बर्मे ऋषभ शेट्टी द्वारा अभिनीत है, जो दैवीय मूल का एक छोटा लड़का है। उसे एक आदिवासी महिला गोद लेती है और वह कंटारा जंगल में पला बड़ा है। वह बड़ा होकर एक करिश्माई और निडर योद्धा तथा स्थानीय नेता बनता है। राजा विजेंद्र का बेटा कुलशेखर गुलशन देवैया सिंहासन संभालता है। वह अपने पिता के विपरीत लापरवाह और अभिमानी है और कंटारा जंगल पर अतिक्रमण करने तथा उसके संसाधनों का शोषण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे पीढ़ीगत संघर्ष फिर से भड़क उठता है। बर्मे और उसके साथी जंगल से बाहर निकलकर शाही शोषण की पूरी सीमा को समझते हैं। बर्मे अपने लोगों को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से मसालों की खेती और व्यापार करने का फैसला करता है, जिससे कुलशेखर के साथ उसका सीधा टकराव होता है। जब कुलशेखर आदिवासी गांव पर एक बड़ा हमला करके पलटवार करता है, तो बर्मे की गोद लेने वाली मां मारी जाती है। एक पवित्र कुएं से गुलिगा देव की आत्मा निकलती है और बर्मे को अपने वश में कर लेती है, जिससे उसे असीम शक्ति मिलती है। दैवीय शक्ति से सशक्त होकर बर्मे कुलशेखर को मार डालता है। कुलशेखर की मौत के बावजूद संघर्ष जारी रहता है। राजा राजशेखर लौट आता है और उसकी बेटी राजकुमारी कनकवती रुक्मिणी वसंत, जो बर्मे से संबंध विकसित कर चुकी थी लेकिन गुप्त रूप से जनजाति के खिलाफ साजिश कर रही थी, के अधीन संघर्ष जारी रहता है। बर्मे युद्ध की घोषणा करता है। अंतिम लड़ाई में बर्मे एक बार फिर से दैवी रूप में आवेशित होता है। इस बार वह एक छिपे हुए शिवलिंग और पवित्र कुएं में पाए गए एक दैवीय त्रिशूल की शक्ति का भी उपयोग करता है। फिल्म का समापन बर्मे के कनकवती का सामना करने से होता है। इसके बाद वह वापस पवित्र कुएं में गोता लगाता है, गायब हो जाता है और एक किंवदंती का हिस्सा बन जाता है। बाद में पता चलता है कि यह कुआं जंगल में वही रहस्यमय चक्र है जहां मूल कंटारा फिल्म में शिव के पिता और बाद में स्वयं शिव भी गायब हो गए थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।